साथ अंशुल शर्मा। आखिरकार मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कृषि कानून को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। तो आखिर वो कौन सी वजह थी जो शायद किसानों को समझ में नहीं आ रही थी या मोदी सरकार समझा नहीं पा रही थी? तो इस पूरे वाकये में हम देखेंगे कि क्या कारण रही थी जो एक आंदोलन किसानों को करना पड़ा। आंदोलन हिंसात्मक भी रहा और आंदोलन से बातचीत से भी नहीं सुलझा है। तो 1 साल बीत जाने के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने क्यों कृषि कानून वापस लिया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कानूनों को वापस लेने के पीछे की आखिर वजह क्या है। पीएम मोदी के फैसले के पीछे की वजह हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट, पीएम मोदी ने राष्ट्रहित में फैसला लिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला राष्ट्रहित में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निजी या पार्टी के हित की जगह राष्ट्रहित में फैसला लिया गया। दूसरा पॉइंट, भारत विरोधी तत्व इसका फायदा उठा रहे थे। भारत विरोधी तत्व तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तत्व समुदाय के बीच में जाकर दरार पैदा करना चाहते थे और भारत को अपूर्णीय क्षति पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन इस बारे में मंत्री कमल पटेल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। 80% से ज़्यादा किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं। उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश के किसान 3 संगठन, तीनों कृषि कानून जो लेकर आए थे वो कृषि कानून किसानों के हित में थे। बड़े पैमाने पे किसानों ने समर्थन किया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपके नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और ईश्वर से, मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन आए। क्या इसके पीछे भी कोई खास सियासी वजह हो सकती है? आइए इसे ऐसे समझते हैं। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी कदम हो सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जाट समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए इसकी जरूरत थी। पिछले चुनावों में जाट समुदाय ने लगभग एक होकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी और इस बार विधानसभा चुनाव में ये वोट विपक्ष के पाले में जाने की पूरी संभावना थी। आज के फैसले के बाद ये वोट फिर से बीजेपी के साथ आ जाएगी।
इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम, गैर जाटव और गैर यादव वोट एकमुश्त बीजेपी के साथ आने की संभावना है। इसका चुनाव नतीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं को प्रचार करना नामुमकिन था और उन पर हमले हो रहे थे। आज के फैसले के बाद स्थितियां बदल जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब में किसानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाएंगे और उनका बीजेपी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि अकाली दल भी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन जाए। ऐसे में शहरी, ग्रामीण और किसानों के बीच ये गठबंधन मजबूत दावेदार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा तानाशाही पूर्वक 3 कृषि कानून बनाए गए। सैकड़ों किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी जान गंवा दी, लेकिन भाजपा सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए थे। अब जब 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। इसलिए किसानों के उग्र विरोध को देखते हुए भाजपा सरकार को ये कृषि कानून वापस लेना पड़े। लेकिन देश का किसान इन्हें पहचान गया है। ये कभी किसानों का भला नहीं कर सकते हैं, केवल किसानों की अगली पीढ़ियों को गुलाम करने के काम कर सकते हैं। ये कृषि कानून वापस लेना इस सरकार की मजबूरी थी। ये देश के किसानों की जीत है। पीएम मोदी ने कानून वापस लेने की और भी वजह बताई है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की वजह भी बताई और कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके हैं, इसीलिए हम इन कानून को वापस ले रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद भी किसानों को नहीं समझा पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कृषि सुधारों के लिए ये यात्रा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानूनों की वापसी से ज्यादा निराश होंगे, क्योंकि किसी भी पैरवी करने से पहले उन्हें लेकर गए थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कृषि सुधार की यात्रा को जारी रखेंगे, जैसा कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था। कृषि से संबंधित मुद्दों पर कमेटी बनेगी, यानी यात्रा सुधार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद न्यूज, भोपाल। और फिलहाल के लिए इतना ही।